घने जंगल की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से शुरू होती है। मिट्ठू बंदर यहाँ का सबसे भरोसेमंद जीव है। शेर हो या हाथी, सब मिट्ठू की हर बात पर आंख मूंद कर यकीन करते हैं। एक दिन जंगल के राजा शेर ने एक आपातकालीन सभा बुलाई। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। उसने घोषणा की, जंगल के पास शिकारी देखे गए हैं, हमें सतर्क रहना होगा। मिट्ठू को जंगल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। उसे सबसे ऊंचे बरगद के पेड़ पर तैनात किया गया। मिट्ठू ने अपनी पूरी ताकत से निगरानी शुरू की। वह अपनी नजरें झाड़ियों की ओर टिकाए हुए है। हवा के झोंकों से पत्तियां हिलती हैं तो वह चौकन्ना हो जाता है। वह एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता है। उसकी सतर्कता ने पूरे जंगल को एक सुरक्षा का एहसास दिया है। हर कोई अपनी दिनचर्या में सुरक्षित महसूस कर रहा है। 2 दिन शांति से बीते। तीसरे दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में मिट्ठू ऊब गया। उसने पेड़ की डालियों को जोर से हिलाया। पत्ते नीचे गिरे। उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, शिकारी आ गए हैं, भागो भागो। जंगल में अफरा तफरी मच गई। हिरण झाड़ियों को रौंदते हुए भागे। हाथी अपने बच्चों को सूंड में लपेटकर सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ पड़े। शेर अपनी गुफा से दहाड़ते हुए बाहर निकला। उसके पंजे जमीन पर धंस रहे थे। लेकिन जब वे सब पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। मिट्ठू डाल पर बैठकर हंस रहा था। शेर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने मिट्ठू की ओर देखते हुए कहा, मिट्ठू, तुमने पूरे जंगल का विश्वास तोड़ दिया है। कुछ दिन बीत गए। अमावस की रात थी। जंगल में घना अंधेरा पसरा था। कहीं कोई हलचल नहीं थी। मिट्ठू बरगद की डाल पर दुबका बैठा था। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ परछाइयां उभरीं। वे शिकारी थे। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं, जिनकी लौ अंधेरे में अजीब तरह से कांप रही थी। उनके पास मजबूत जाल थे। मिट्ठू की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, जागो, शिकारी आ गए हैं, सच में आ गए हैं। उसकी आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई दूर तक गई। लेकिन नीचे सन्नाटा था। किसी ने अपनी आंखें नहीं खोली। शेर अपनी गुफा में शांत पड़ा था। हाथी अपनी जगह पर स्थिर थे। सबने सोचा, यह फिर से झूठ बोल रहा है। मिट्ठू पेड़ से नीचे की ओर झुककर चिल्लाता रहा। गला बैठ गया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। वह समझ गया कि उसका पिछला झूठ अब मौत बनकर सामने खड़ा है। जंगल के जानवर अपनी गहरी नींद में डूबे रहे, जबकि शिकारी धीरे धीरे उनके करीब पहुंच रहे थे। मिट्ठू ने हार नहीं मानी। उसने पेड़ की डालियों को पूरी ताकत से झकझोरना शुरू किया। सूखे फल और पत्थर नीचे की ओर गिरने लगे, जो जमीन पर टकराकर जोर जोर से आवाज करने लगे। वह लगातार डालियों को हिलाता रहा, जैसे कोई पागल हो। तभी एक बूढ़े हाथी की नींद खुली। उसने हवा में जलती हुई मशालों की गंध को सूंघा और खतरे को भांप लिया। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और पूरे जंगल को दहला देने वाली चिंगाड़ निकाली। तब तक शिकारी जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे। मशालों की आग सूखी झाड़ियों को छू गई। लपटें तेजी से ऊपर उठने लगी। जंगल में अफरा तफरी मच गई। हिरण अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उनके खुरों की आवाज जमीन पर गूंजने लगी। हाथी अपने बच्चों को सूंड में लपेटकर नदी की ओर दौड़ पड़े। आग की लपटें पेड़ों की टहनियों को अपनी चपेट में ले रही थीं। धुआं चारों ओर फैल गया, जिससे सांस लेना दूभर हो गया। मिट्ठू पेड़ पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों के सामने जंगल का एक हिस्सा आग की लपटों में घिर चुका था। अफरा तफरी के बीच जंगल की शांति हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। सुबह की पहली किरण जब जंगल में पहुंची तो हर जगह राख का ढेर था। पेड़ काले पड़ चुके थे और हवा में धुएं की गंध अभी भी बाकी थी। जानवर नदी किनारे चुपचाप खड़े थे। शेर धीरे धीरे मिट्ठू की ओर बढ़ा। उसकी आवाज में भारीपन था। उसने कहा, एक झूठ सिर्फ एक गलती नहीं होती,
वह वर्षों के विश्वास को एक पल में राख कर देती है। मिट्ठू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर झुका लिया। उसने जीवन भर सच बोलने की कसम खाई, लेकिन जंगल का वह हिस्सा अब वापस नहीं आ सकता था। क्या मिट्ठू का वह पुराना झूठ ही इस तबाही का असली कारण था? अगर उसने उस दिन मजाक न किया होता तो क्या शिकारी कभी इतने करीब आ पाते? यह सवाल आज भी जंगल की खामोशी में गूंजता है। आप अपनी राय कमेंट में बताएं। अगली कहानी में हम इसका चौंकाने वाला जवाब देंगे।